आज की वीडियो में हम लोग संकरण के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीकों से संकरण निकाला जा सकता है। यह क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, संकरण से रिलेटेड, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी पूछा जाता रहा है। तो संकरण मेनली हम यहाँ पे समझेंगे नहीं कि संकरण होता क्या है, कि संकरण किस प्रकार से निकालते हैं, यह चीज सीखेंगे। तो पहला मेथड है मेथड नंबर 1, सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर। सिग्मा बंधों की संख्या, अगर हमको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता है तो इसकी सहायता से हम यह बता सकते हैं कि इसमें कौन सा संकरण है। लेकिन इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो है क्या, ये देखिए। sp के पावर n-1, मेनली जो है तीन ही संकरण की बात होती है, sp, sp2 और sp3। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की सहायता से, जिसमें हमें क्या पता होना चाहिए, सिग्मा बंधों की संख्या। अगर हमें सिग्मा बंधों की संख्या पता है तो हम संकरण इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ तीन, कौन कौन सा, sp, sp2 और sp3। तो देखते हैं सिग्मा बंध कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आपको संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए। अगर आप संरचना सूत्र इजीली बना ले गए तब तो आप किसी भी अणु का संकरण इजीली बता ले जाएंगे। जैसे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, पहले वाले में 2, दूसरे भाग को उसमें 4। उसी तरह ऑक्सीजन है, इसका 8, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6। अब यहां हम एक चीज ध्यान देंगे कि कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितना, 4। और यहां पर कितने, ऑक्सीजन को कितने की, 2, बस। तो इस तरह से ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अणु की संरचना सूत्र, इस तरह से वे बंध बनते हैं जिनमें क्या हो, परस्पर साझेदारी हो। वह बंध जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य परस्पर साझेदारी से बनता है, उन्हें कौन सा बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध। हाँ, तो उसी का यहाँ पे देखेंगे। इसमें कार्बन जो है आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम देखेंगे किसको लिस्ट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ पे देखते हैं कार्बन के भाग कोश में कितना है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। यहाँ पे कितना है, कितना चाहिए, 4। तो सबसे कम कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, किसके साथ, ऑक्सीजन के पास। और कार्बन के पास एक्चुअली में है कितना, 4। तो 2 साझा कर लिया, परस्पर साझा, जिसमें क्या होता है, कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से साझा करता है। ठीक है। फिर उसी तरह यहां देखेंगे, ये भी जो है यहां पर भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और ऑक्सीजन को भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अष्टक को पूरा कर सकते हैं। और यह संरचना, कौन सी संरचना, कार्बन डाइऑक्साइड की बना सकते हैं। अब इसके बाद एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है तब कितना सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तब कितना सिग्मा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो कितना सिग्मा होगा। चाहे कोई भी बॉन्ड हो, सिग्मा कितना होगा, 1। ये चीज क्लियर है, आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बंध कितने होंगे, 1। यानी 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, वो भी कौन सा है, सिग्मा वाला। डबल बॉन्ड में देखना 2 बॉन्ड है, वो क्या हो गया, 1 सिग्मा हो जाएगा और 1 पाई हो जाएगा। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर। तो हमें यहाँ पाई से मतलब नहीं, मतलब किससे है, सिग्मा बंध से। तो आप देखें चाहे सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, सिग्मा कितना होगा, 1।
आते हैं अब इस मॉलिक्यूल पे। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन इस मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि यहां पर भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा जो फार्मूला था sp के पावर n-1, जहां n क्या है, सिग्मा बंधों की संख्या। क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप 12th के बाद कितने भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, IIT हो गया, नीट हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, या आपके फर्स्ट ईयर में था ही, सेकेंड ईयर में भी बहुत जगह आएगा। बशर्ते आपको संकरण निकालने आना चाहिए, तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब देखिए ये n जो है सिग्मा बंधों की संख्या, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रहेगा तो कितना सिग्मा रहेगा, 1। तो यहां पर 1 सिग्मा, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, कितना सिग्मा, 1 सिग्मा। टोटल कितना सिग्मा हो गए, इसके यहाँ पे n-1 है, तो इसके यहाँ पे n की जगह कितना हो जाएगा, 2 रख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, sp के पावर 2-1, मतलब 1 sp, नॉट sp2, sp। ठीक है, 2-1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 लिखेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार से किसी और मॉलिक्यूल का अगर हम देखते हैं, डस्टर का आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेथेन का। यहां पर भी कौन आ रहा है, कार्बन, कार्बन के बागकोश में कितना होता है, 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बागकोश में कितना होता है, 1। हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व आवर्त सारणी में उपस्थित हैं, सब के सब अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो यहां पर सब हम आपको बताए हैं कि जब जिसको कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उसको पहले पूरा किया जाएगा। ठीक है, यहां देखते हैं, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के बागकोश में 4, हाइड्रोजन के बागकोश में 1। इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, 7 नहीं, क्या बोले हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन कितना बनना चाहता है, 2। बाकी सभी के सभी एलिमेंट जो कितना बनना चाहते हैं, 8। अब इसको, और इसको कितना चाहिए, 4, इसको कितना चाहिए, 1। क्लियर, ये चीज है। तो अब आपको बताएं कि जिसको कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उसको पहले बनाएंगे, पूरा करेंगे। अब देखिए यहां पे हो जाएगा C, 4H है तो चारों तरफ 4H हो गए। ठीक है, अब देखिए कार्बन के भी बागकोश में 4 है, हाइड्रोजन के बागकोश में 1 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, साझा कर लिया, कर लिया। फिर देखते हैं यहां पर भी हाइड्रोजन है, अभी कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 3। फिर यहां पर भी साझा कर लेगा, उसी तरह यहां पर और उसी तरह यहां पर। क्लियर, तो टोटल कितने सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने सिंगल बॉन्ड बनना है, और जितने सिंगल बॉन्ड होंगे कितना सिग्मा होगा, उतना ही सिग्मा होगा। फार्मूला क्या है, sp के पावर n-1। टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 4। और यहां पर हम क्या करेंगे, 4 रख देंगे, यहां रख देंगे sp के पावर 4-1, क्या जाएगा, sp3। एक चीज और इसी के साथ सीख लेते हैं कि sp3 जब होगा तो इसकी संरचना कैसी होगी, चतुष्फल की है, और उसके साथ ही साथ इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर, इसी तरह किसी भी अणु में उपस्थित संकरण आप किसी भी मॉलिक्यूल का इजीली बता सकते हैं, बशर्ते उसमें कौन सा संकरण होना चाहिए, sp, sp2 और sp3। किसकी मदद से, सिग्मा बंधों की संख्या अगर आप ज्ञात कर लेते हैं। और सिग्मा बंधों की संख्या के पता कैसे करेंगे, कि सिंगल बॉन्ड होगा तो कितना सिग्मा होगा, 1, डबल होगा तो, ट्रिपल होगा तो, कोई भी बॉन्ड रहे सिग्मा कितना होगा, 1। इस बात का आपको पता रहे। तो ये हो गया मेथड नंबर 1, जिसमें इसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा कि आप किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में संकरण ज्ञात करते हैं। दूसरा
मेथड 2, मेथड 2 यूनिवर्सल मेथड है। ये कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी जाए, इससे जो है ये ऐसा वार है जो अचूक है, कभी भी क्या हो जाएगा, चूकेगा नहीं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चाहे आयन वाला आ जाए या नॉर्मल आए, आप इससे लगाएंगे कभी भी फेल नहीं होगा। देखिए सिंपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया था उसी प्रकार से ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल CO2, फिर वही कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, पहले वाले सेल में 2, दूसरे में 4। क्लियर, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, उसके बाद उसमें पहले में 2, दूसरे में 6, बस। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। अब देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितना, कार्बन कितना है यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 1 इंटू कार्बन कितना है 1 ना, उसके बाद उसमें कितना है 4, फिर प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, इसके बाद उसमें 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, टोटल कितना हो गया 16। अब यहां पर यह रूल आता है, मेथड आता है कि क्या होगा, 16 आ गया तब यदि 8 या 8 से कम आए, क्या है 8 या 8 से कम आए तो कितने से भाग देंगे, सॉरी 2 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, दूसरा यदि 8 से अधिक है तब कितने से भाग देंगे, 8 से। यह बात आपको पता रहना चाहिए। 8 या 8 से कम आने पर कितने से भाग देंगे, 2 से, और 8 से अधिक आने पर कितने से भाग देंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यहां देख रहे कितना आया, तो किससे भाग देंगे, 8 से भाग दीजिए। 8 दूना कितना आ गया 2, 2 किसका होता है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये चीज। sp ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना 4, ये 5, ये 6, ये 7, कितना आया, कौन सा संकरण होगा, सिंपल। क्लियर है। इसी तरह आप किसी का निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, PCl5। कौन कौन से एटम है इसमें, फास्फोरस और क्लोरीन। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है 15, पहले वाले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में। क्लियर। दूसरा क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, पहले में 8 और 7। बस ये आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से पता है और पता भी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी अणु में संकरण बता सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम 1 इंटू उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है 5, प्लस Cl कितना है 5 इंटू उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है 7, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया 40, 40। अभी आप बताइए 8 से कम है या 8 से क्या है ज्यादा, अधिक है। और जब अधिक रहता है तो कितने से भाग देते हैं, 8 5 जा 40, कितना आ गया 5, 5 कौन सा है sp3d। इसकी संरचना कैसी होती है TBP, TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये क्या है, इसका क्या होता है TD, TD मतलब टेट्राहेड्रल। उसी तरह किसी और का देखते हैं, कोई मॉलिक्यूल बताइए जिसका निकाला जाए, H2O। चलिए H2O कितने एटम है इसमें, कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टोटल एटम कितने हैं 3, 2 हाइड्रोजन का और 1
ऑक्सीजन का, ठीक है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1, इसके बाद सेल में N, ऑक्सीजन का 8, पहले में 2, दूसरे में 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितना है 2 गुणे उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1, प्लस 1 गुणे 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, टोटल कितना आ गया 8। अब ये 8 से कम है या ज्यादा है, ना कम है ना ज्यादा, क्या है बराबर, 8 के बराबर। 8 के बराबर होगा तो कितने से भाग देंगे 2 से, 2 से भाग दीजिए, कितना आया 4, किसका होता है sp3 का। तो इस मेथड से आप किसी भी अणु का संकरण इजीली बता सकते हैं। एक आयन का देखते हैं, ClO3 माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, अब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। Cl है, Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा 7। दूसरा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखते हैं यहां पे, Cl के एटॉमिक नंबर होता है 17, 2 8 7, ऑक्सीजन का होता है 8 2, 6। अब टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते समय हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम। Cl का कितना परमाणु है 1 गुणे उसके आउटर मोस्ट शेल में 7, प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 गुणे 6। क्लियर हुआ। फिर क्या माइनस है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे प्लस, कितना 1 माइनस इसलिए 1 प्लस किए। अब जोड़ लीजिए, 7 1 जा 7, 6 3 जा 18 और प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा 26। 8 से ज्यादा 8 से कम, 8 से भाग दीजिए, बताइए कितना आएगा। सभी लोग सॉल्व करें। देखिए ये पूरा भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8 से कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं होगा, इसलिए यहां पर हम एक दूसरे तरह से भाग देंगे। वो कैसे देंगे देखिए, 8 3 जा 24, कितना बच गया 2। अब कितना हो गया 8 से कम है 8 से ज्यादा, 8 से कम होगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, 3 और 1 4 आ गया। अब एक कौन सा संकरण होगा यहाँ पे sp3। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जो थोड़े टेढ़े हों, जिसको आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसे आयन वाला। और नॉर्मल में क्या होता है कि वो नॉर्मल टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इस केस में इजीली डिवाइड नहीं होता है। और जब इजीली डिवाइड नहीं होगा तो इस तरह के मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह के और भी मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल आपको हम भेज देंगे, उसको लगाइएगा, कोई समस्या होता है तो फिर बताइएगा।